बीजेपी का एक नगीना सामने आया है। एक कर्नाटक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है और कह रहा है आप विकास के नाम पे वोट मत कीजिए, आप लव जिहाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताइए। सोचिए इसकी मानसिकता कैसी है। पूरी जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी में तमाम नगीने हैं जो आए दिन एक एक करके उभरते रहते हैं, जनता के सामने आते रहते हैं और अब एक नए नगीने सामने आए हैं। इनका नाम है नलिन कुमार। स्वाति मिश्रा ट्वीट करती हैं, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार ने कहा कि लव जिहाद प्राथमिकता है, सड़कें नालों जैसे छोटे मुद्दों पर बात मत कीजिए। मतलब या तो आप टूटी सड़कों और बस बजाते गंधाते नालों के साथ रहना सीखिए या खुद सड़क बनाइए, नाला साफ कीजिए। और अगर आपको कुछ चाहिए, देश का विकास चाहिए, देश का विकास तभी होगा जब हमारे देश से लव जिहाद खत्म होगा। बीजेपी वाले खुलेआम कह रहे हैं कि प्यार करना गुनाह है, आप प्यार नहीं कर सकते और अगर आप प्यार करेंगे तो आपका क्या हश्र होगा आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी में आपने देखा किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, इसके अलावा और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष साहब, कर्नाटक में बीजेपी का शासनकाल है, बसवराज बोम्मई साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, हिजाब मामला वहां से शुरू हुआ। यानी जितने नफरती मुद्दे होते हैं वे सारे मुद्दे कर्नाटक से शुरू होते हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है इस बार के चुनाव में उनकी लुटिया डूब जाएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इस तरीके के विवादित बयान जानबूझ करके दिए जा रहे हैं। मैं एक लाइन बताना चाहता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और यहां पर सबसे ज्यादा अनुशासन है। तो मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से, आप बताइए क्या आप लोगों ने इस नलिन कुमार से कहा कि तुम जाओ इस तरीके के बयान बाकायदा मीडिया के सामने दो, समाज को बांटो दो हिस्सों में। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, जब उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, एक टीवी इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था वे 80-20 की बात करते हैं, जो 20% लोग हैं उनका वोट नहीं चाहिए, अगर इनको जीतना है जो 80% हिंदू हैं ये लोग चुनाव जीत जाएंगे। मुसलमानों का बायकॉट उत्तर प्रदेश से लेकर के कर्नाटक तक किया जा रहा है। आजाद मुल्क है, आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। ऐसा लगता है सबसे बड़ा गुनाह हमारे देश में मुसलमान होना ही है। मुसलमानों को हर एक तरीके से वंचित रखा जाए, उन्हें नौकरियां ना दी जाए, और अगर कोई मुसलमान व्यक्ति गलती से कहीं पर नमाज पढ़ लेता है तो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, उस पर कई धाराओं में केस दर्ज किया जाए, उसे परेशान किया जाए। क्योंकि साहब ये तो डबल इंजन की सरकार है और सीधा राम राज जा गया है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हिंदुस्तान ने बहुत हिम्मत करके आर्टिकल लिखा है, सड़क नाले जैसे छोटे मुद्दों के बजाय लव जिहाद पर करे फोकस, कर्नाटक बीजेपी चीफ की कार्यकर्ताओं की सलाह। आगे लिखता है हिंदुस्तान, कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क और नाले जैसे विकास कार्यों के बजाय लव जिहाद पर फोकस करने की सलाह दी है। कटील ने सोमवार को बेंगलुरु में बूथ विजय अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा सड़क और सीवेज जैसे छोटे मुद्दों पर बातचीत न करें। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और लव जिहाद को वास्तव में रोकना चाहते हैं तो आपको बीजेपी की जरूरत है। लव जिहाद से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी की जरूरत है। आगे वो कहते हैं कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो लव जिहाद के खिलाफ कानून बना सकती है। उन्होंने कहा भाजपा ही थी जो गो हत्या खिलाफ कानून लेकर के आई और जिसने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पेश किया था। बीजेपी ही वह होगी जो लव जिहाद खिलाफ कानून लाएगी। लव जिहाद ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल अक्सर भारतीय जनता पार्टी ही करती है। दक्षिणपंथी नेता जो इसे बल या छल के माध्यम से
अवैध धर्मांतरण करार देते हैं। आप सोचिए किस तरीके का विवादित बयान है, लेकिन इन साहब के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ना इनके खिलाफ केस दर्ज होगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहां पर हैं? खुलेआम घूम रही हैं, खुले आसमान के नीचे सांस ले रही हैं। नुपुर शर्मा कहां पर है? गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई साहब, बल्कि कई लोगों की जानें चली गईं। उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ, सहारनपुर, इलाहाबाद, कानपुर, तमाम ऐसे जिले हैं। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, और अगर आप विवादित बयान देते हैं खासकर मुसलमानों को लेकर के, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं सताता। उसके नेता बेखौफ होकर के जो मन में आता है उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, क्योंकि लगता है इनका काम है देश और समाज को तोड़ना, देश और समाज में नफरत बढ़ाना, नफरत फैलाना। भाईचारे से इन्हें कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी देश की दुश्मन है, और इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है लव जिहाद को लेकर के, लगता है कि महंगाई, भूख, भय, भ्रष्टाचार ये सारे मामले छोटे हैं, लव जिहाद मामला सबसे बड़ा है। आप जिस भी समाज से हैं, जिस भी कौम से हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। लव जिहाद जरूरी है, या राशन जरूरी है, या नौकरी जरूरी है, या महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।